भैया भैया, यहाँ कहीं आसपास रहने के लिए जगह मिल सकती है? हाँ हाँ, उधर जाइए ना, सामने ही है। उस तरफ? जी। अरे सुना, वो मिस्राइन की छोकरी भाग गई कौनों के साथ। क्या बात कर रही हो? हाँ, तब पता चला हमें। मुझे यहाँ रहने के लिए कमरा मिल सकता है? अकेली हो? जी। तब तो ना मिली। कहा है कि यहाँ पर सिर्फ परिवार वालों को कमरा दिया जाता है। हाँ? देखिए ना, अगर कुछ हो सकता है तो मुझे कमरे की सख्त जरूरत है। मैं अरे कह दिया ना एक बार कि नहीं मिलेगा। अरे अकेली लड़की को कौन रहने देगा? हाँ, कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तुम्हारे साथ, या तुम्हें कुछ उल्टा सीधा गलत कर दी, तो बेफिजूल में तो हम सब लोग फंस जाएंगे ना। ये देखो, कमरा चाहिए तो परिवार को लेके आओ। हाँ। नहीं है परिवार, मैं अकेली हूँ। अरे तो का शादी वादी भी नहीं की है? हैं? पति नहीं है? मैं अपना सब कुछ छोड़कर आपसे दूर चली आई हूँ नरेंद्र साहब, इस अनजाने शहर में, अनजाने लोगों के बीच, ताकि आप खुश रहें, आपके यहाँ ना के साथ। अब दर्द कहाँ होता है? अब तक अपने सारे जख्म सबसे छुपाती आई हूँ। अभी यही करूँगी, किसी को नहीं दिखाऊंगी कि अंदर क्या तकलीफ है। भगवान, मैं जिस मकसद से मुंबई छोड़कर आई हूँ, बस उसे पूरा कर दीजिए। मैं नरीन और परी की जिंदगी से बहुत दूर आ चुकी हूँ। वो जैसे रहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो करें, दोनों खुश रहें। बस मेरे भाई बहनों का, मेरे बाबा का ख्याल रखिएगा। वो नहीं जानते मैं कहाँ, लेकिन आप है ना, आप बस उनका ख्याल रखिएगा। नरीन साहब, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा लग रहा है जैसे दूर से कोई आवाज दे रहा है, लेकिन ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है। यार ये सच में हो रहा है कि कोई वहम है मेरे साथ? ये हो क्या रहा है? दिस इज वेरी स्ट्रेंज। नदीन, क्या कर रहे हो? खाना ठंडा हो रहा है। आलू 70 रुपए किलो? अरे भैया, तुम आलू बेच रहे हो कि सोना? हाँ, नहीं नहीं, 70 रुपए तो बहुत ज्यादा है। ऐसा करो 50 में दे दो। माँ जी, जितना हम कहे उतना ही होगा, उससे सस्ता हम नहीं दे सकते। लो, माँ जी भी कह रहा है, हाँ, और 2 पैसे कम करने कहूँ तो ढांढे करके रोता है। अरे तुम लोगों ने लूट मचा रखी है का? शर्म नहीं आती तुम लोग को? हाँ वैसे भी बेटा, ये आदमी तो भाव कमी नहीं कर रहा है। ऐसा करते हैं, आगे जाके भाव करके आते हैं। आइसक्रीम खानी है? गुलाब जामुन? गोलगप्पे? अच्छा ठीक है, हम आगे भाव करके आते हैं, तुम यहीं रहना, ठीक है? पंडित जी, कुछ हुआ घर का? बहुत कोशिश की, माफ करना बेटा। शिव जी की बनाई हुई इस दुनिया में छत कम और जरूरतमंद ज्यादा हैं। हम चाह कर भी आपको कमरा नहीं दिला सकते। आगे हनुमान चौक के पास एक और शिव मंदिर है, वहां जाके देख लो।
वैष्णवी, वैष्णवी, अरे सुन तो सही, सुन बेटा, अरे रुक जा। ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ चली गई। हेलो, क्या नाम है आपका? और यहाँ आप अकेले क्या कर रहे हो? आपके मम्मी पापा? परी, हाउ आर यू? पहुंच गए तुम लोग? हाँ मॉम, मैं बस आपको ही फोन करने वाली थी। अरे इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो मेरे साथ परी? आई नो मैं तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ, पर फिर भी तुमने फोन किया, मैंने फोन किया। कैसी लगी तुम्हें वो जगह? बहुत अच्छी, इनफैक्ट बहुत ज्यादा अच्छी। अच्छा, मैं तो नरेन को कह रही थी तुम्हें कहीं साउथ ऑफ फ्रांस कहीं तो ले जाता, बट उसे तो लोनावला ही पसंद है इट सीम्स ना। बिलीव मी मॉम, ये जगह इतनी अच्छी है कि किसी को भी प्यार हो जाएगा। चलो अच्छा है, तुम्हें पसंद है ना, तुम एंजॉय करो। मुझे ऑफिस जाना है तो मैं चलती हूँ, लेकिन जब भी तुम्हें वक्त मिले मुझे फोन करती रहना। हाँ परी? ओके मॉम, बाय, टेक केयर। ओके, एंजॉय, बाय। बाबा आपने बुलाया? हाँ, एक बहुत जरूरी बात करनी थी। देखो सचिन, मैंने और अर्चना ने कभी भी अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया है। हम तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना बाकी बच्चों से, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं सोचते। बाबा अब ये तुमने हमेशा कहा है, और अभी कुछ दिन पहले भी तुमने कहा कि हम सोहम को तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, सोहम के मिलने के बाद सब कुछ उसे मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। अब सोहम मिल गया है। ओह माय गॉड, सोहम मिल गया है। मुझे लगता है बाबा उसे यहाँ लाकर हमें प्रॉपर्टी से बेदखल करने वाले हैं, और वही बताने के लिए हमें। मैं और अर्चना तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहते हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि आने वाले 2 हफ्तों में हमारी कंपनी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जो कि अब तुम हैंडल करोगे अकेले। एंड एज यू नो, करोड़ों का प्रोजेक्ट है। अपने आप को साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम हमारी कंपनी में पहले से ही लीगल डिपार्टमेंट संभाल रहे हो। अब एक पूरा प्रोजेक्ट सौंप रहा हूं मैं तुम्हें। एग्जीक्यूट करो, साबित करो और दिखाओ मुझे कि तुम इस लायक हो। क्या तुम तैयार हो? हाँ कह दो इडियट। बाबा मैं आपको सोच कर बताता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ऑलराइट बाबा। ससुरा हमें खुन्नस दिखा रहा था, हमें लेके यही भय दबोचा। जवन धुनाई की ससुर की नानी याद आ गई होगी। अब अस्पताल में बैठा बैठा हड्डियां गिन रहा होगा। पापा चलो। क्या? चलो ना। कहाँ चलो? चलो ना। अरे पर कहाँ चलो? चलो ना।
भैया जरा देखिए ना, हमका बहुत चिंता हो रही है। हम पानी वानी सब छिड़क के देखे हैं। आप देखिए जरा डॉक्टरनी तक पहुंचा दीजिए। हाँ हाँ भैया, जरा पहुंचाए दियो ना। तनिक संभाल के, संभाल के। अरे अरे भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? तू उठाएगा? कौन है ये लड़की? क्या हुआ है इसे? बाहर बेहोश पड़ी थी तो ले आए हैं यहाँ। तो इसे हॉस्पिटल ले जाते। अब इससे ज्यादा मदद नहीं होगी हमसे, और वैसे भी अगर इसे अस्पताल ले जाते वक्त इसे कुछ हो गया तो हमारी भलाई रह जाएगी एक तरफ, और हमें पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे वो अलग। अब डॉक्टर नहीं है ना, इसे ले आए हैं, इलाज कीजिए इसका। ठीक है फाइन, आप बाहर रुकिए। अब आप सब यहाँ का है, भीड़ लगाएं, जाइए अपना अपना काम कीजिए। ये लड़की प्रेग्नेंट है। सुबह से इस लड़की ने शायद कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए ये चक्कर खाकर गिर गई। मैंने काफी कोशिश की इसे होश में लाने के लिए, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसका बीपी भी काफी लो है। देखिए, इसे अच्छे ट्रीटमेंट और आराम की जरूरत है। इसे इमीडिएटली सलाइन लगाना पड़ेगा। देखिए, ये लड़की हमारी कोई जान पहचान की नहीं, बेहोश गिरी हुई थी, उठा के ले आए बस। अब यहाँ तक अकेली आई है तो कुछ सोच समझ के आई होगी, खुद को संभाल लेगी। देखिए, ऐसी हालत में हम उन्हें अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। किसी न किसी का उनके साथ में रहना बहुत जरूरी है। आपका हम काहे रखेंगे अपने साथ? दुनिया में इतने सारे लोग हैं, अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं। आप क्या चाहती हैं कि सबकी जिम्मेदारी हम अपने सर पर ले लें? पापा, इन्हें हमारे घर ले चलिए ना। थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। ये जगह इट्स सो रिफ्रेशिंग। मैं यहाँ के एकदम रिलैक्स हो गई हूँ। पता है, मुंबई में ना मेरा दम घुटने लग गया था। इतनी सारी टेंशन, इतना स्ट्रेस, सब। मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी कोई टेंशन नहीं होगी। तुम्हें याद है ना, मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। स्माइलिंग लाइक दिस। वैसे तुमने ये प्लान कब किया हनीमून? काफी पहले। तो मुझे क्यों नहीं बताया? सरप्राइज था ना, और सरप्राइज बताते थोड़ी ना। पॉइंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आई होप आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं आपके एंजॉयमेंट और बढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई अपने पार्टनर के लिए एक लाइव सॉन्ग गाए, और उस लाइव सॉन्ग पर हम सब डांस करें। तो प्लीज टेल मी गाइस, हु विल कम फॉर इट्स पार्टनर? हाँ ना, मैं गाऊं? नरेन, नो, आई एम नॉट दैट बैड ना। अच्छा तो नहीं। लेट मी ट्राई। एक्सक्यूज मी, आई विल सिंग। Oh sure, come on. Come on guys. ये गाना मैं अपनी आहाना को डेडिकेट करना चाहता हूँ। आई नो आहाना को लगता है कि मैं गाना नहीं गाता, लेकिन आप सबको बता दूं कि मैं बहुत अच्छा बाथरूम सिंगर हूँ। हाँ, अगर यहाँ पे आपको मेरी आवाज अच्छी ना लगे तो प्लीज कोऑपरेट, अपने कान बंद कर लेना। आहाना, दिस इज फॉर यू। साथिया ये तूने क्या किया,
बेलिया ये तूने क्या किया? साथिया तूने क्या किया? ये सब क्या है? तुमने बेड जमीन पे क्या लगाया है? और मेरे कपड़े, ये क्या है? ये मेरी शर्ट है। किसने फाड़ी? नीना, इसी तरह फटे हुए कपड़े डालने की और नीचे सोने की आदत डालो, क्योंकि जिस तरह तुम डिसीजन लेने में टाइम लेते हो ना, हम पर यही नौबत आने वाली है। नीना क्या बकवास कर रही हो? जो बोलना है सीधे सीधे बोलो। बाबा ने तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और तुमने ना क्यों किया सचिन? क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर सकता हूं कि नहीं। नीना मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने आज तक कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट देखा है और ये वेट अ सेक, मैं सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं? नीना इट्स अ बिजनेस जिसे तुम्हें कोई भी समझ नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम इस बारे में कुछ भी ना बोलो। सचिन मैं जानती हूँ मुझे इस बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं, लेकिन दुनियादारी तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ बाबा ने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी है अपने आप को प्रूव करने की, सो टेक इट। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने आप को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम इस बिजनेस में गौरव को इन्वॉल्व कर सकते हो अपने साथ, इस बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकते हो। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो गौरव के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी? उसके करियर को बढ़ावा मिलेगा। एटलीस्ट उसका तो सोचो। अगर गौरव की मदद करने के बाद भी मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होता देन आई एम आउट ऑफ बिजनेस। आई मीन बाबा की बात से तो यही साउंड हो रहा था। तो तुम्हें क्या गारंटी है बाबा बाद में तुम्हें आउट नहीं करेंगे? या तुम क्या कहना चाहती हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई बाबा तुम्हें यूज कर रहे। अभी घर में कोई नहीं है, अंकिता सोहम का अता पता नहीं है, तेजू अपनी लाइफ में बिजी है और परी अपने घर जा चुकी है। बचा कौन? तुम। इसीलिए तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, ये बिजनेस हैंडल करने के लिए तुम्हें दिया जा रहा है। जैसे ही सोहम और अंकिता में से कोई भी वापस आएगा तो तुम आउट हो जाओगे। इसीलिए कह रही हूँ सचिन, इस मौके का फायदा उठाओ। इस प्रोजेक्ट के थ्रू सारा बिजनेस तुम अपने नाम पर कर सकते हो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आई थिंक यू आर राइट। साथिया ये तूने क्या किया? कमाल हो गया आज तो। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम इतना अच्छा गाते हो। You're pulling my leg. मैं बहुत बुरा गाता हूँ, मुझे पता है। No, I'm not. Okay, I am. But तुमने यही गाना क्यों गाया? पता नहीं, ऐसे मन में आया तो गा दिया। But anyway, I should thank you. आज की रात बहुत स्पेशल थी। Thank you for everything. मेरे लिए भी। अच्छा चलो अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है ना, मीटिंग। हाँ। मेरा पागलपन तो खत्म हो चुका है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे जैसे कोई कमी है, कुछ याद आ रहा है, कुछ घटना है। मैं जानता हूँ अब मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा कुछ फील कर रहा हूँ जैसे अपने पागलपन में कुछ मिस कर रहा हूँ, उस वक्त का
किसी इंसान को, कोई घटना को, आई डोंट नो क्या हो रहा है।